बीते 72 घंटों से लगातार हो रही बरसात ने सिकंदराबाद तहसील परिसर में सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार के द्वारा बरती गई लापरवाहियों से बरसात के बाद सिकंदराबाद तहसील तालाब में तब्दील हो गई। आपको बता दें, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सांसद निधि ने सिकंदराबाद तहसील परिसर में जीटी रोड से सीओ सिकंदराबाद कार्यालय और बार रूम तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण ठेकेदार के द्वारा कराया गया था। उस समय इस सड़क का लोकार्पण तत्कालीन भाजपा सांसद राजवीर दिलेर के द्वारा किया गया था। ठेकेदार के द्वारा कराए गए सड़क निर्माण के दौरान नाली का निर्माण नहीं कराया गया। यही कारण है कि बरसात होने के बाद तहसील सिकंदराबाद परिसर में पानी भर जाता है। अगर सड़क निर्माण के दौरान पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया जाता तो शायद तहसील परिसर में जलभराव की समस्या पैदा नहीं होती। हाथरस 24 की टीम ने जब तहसील सिकंदराबाद पहुंचकर जलभराव की ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क के निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा सड़क के दोनों तरफ पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण नहीं कराया है। पानी का निकास न होने के चलते तहसील परिसर में पिछले कई दिनों से पानी भरा हुआ है, जिससे तहसील में आने वाली जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम सिकंदराबाद के तहसील परिसर में खड़े हुए हैं। देखने को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई गंगा जी का स्रोत खुला हुआ है, पर ये कुछ और नहीं, ये सिकंदराबाद की तहसील है। जी हाँ, हम आपको दिखाएंगे कि सिकंदराबाद की तहसील का ये सामने बोर्ड है, वहाँ लिख रहा है सिकंदराबाद तहसील परिसर। और यहाँ जो ये पानी का नज़ारा है, ये 2 दिन की बारिश में ये नज़ारा यहाँ पर बनके तैयार हुआ है। ये नज़ारा सिर्फ किस लिए बना है, हम इस चीज़ के आपको अवगत कराने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं। दिखाएंगे, बताएंगे कि ये पानी या इकट्ठे होने की ये मुख्य वजह क्या है, यहाँ पर पानी क्यों इकट्ठा हुआ है, जबकि हर तहसील परिसर में पानी निकासी के लिए व्यवस्था की जाती है, परंतु 2 दिन से सिकंदराबाद तहसील परिसर में पानी क्यों नहीं निकल रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह ये है, 5 जुलाई सन 2023 तहसील परिसर की एक सड़क का ठेकेदार द्वारा शिलान्यास कराया गया था, सड़क को बनाया गया था, परंतु ठेकेदार ये भूल गए कि सड़क के बीच में एक नाली भी दी जाएगी, जिससे कि तहसील परिसर का भरा हुआ पानी यहाँ से सुचारू निकाल दिया जाए। मैं आपको दिखाऊंगा पूरी रिपोर्ट में कि जो ठेकेदार द्वारा जो सड़क का शिलान्यास किया गया, जिसमें सांसद जी के नेतृत्व में शिलान्यास किया गया, उस सड़क में ना तो कोई नाली है, ना कोई सड़क का ऐसा ढाल है जिससे तहसील परिसर का सारा पानी बाहर निकल के जा सके। तहसील परिसर के पानी को देखते हुए यहाँ पर लोग हंसी का पात्र बन रहे हैं, अधिकारी हंसी का पात्र बन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि बारिश पड़ने से क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, वो तो कहीं तक ठीक है, परंतु अधिकारी के ऑफिस तक पानी पहुँच रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तहसील का जो मेन गेट है, वहाँ से जो सड़क का शिलान्यास हुआ था 5 जुलाई सन 2023 में, इस सड़क के बीच में कहीं कोई नाली की निकालने की सुचारू व्यवस्था नहीं की गई थी। ये पूरा तहसील परिसर में आपको दिखाएंगे कि यहाँ से सारा वहाँ उप जिलाधिकारी महोदय का ऑफिस है, उसके बाद नायब तहसीलदार साहब का ऑफिस है, यहाँ तहसीलदार साहब का ऑफिस है। सभी अधिकारियों को ऑफिस में पहुँचने के लिए इस गंदे पानी से होकर निकलना पड़ रहा है। इस पूरी वजह का जिम्मेदार तो सिर्फ ठेकेदार। जब ठेकेदार ने सड़क का शिलान्यास किया, बनाया, उसको तैयार किया, उसने कहीं ना कहीं इसमें बड़ा झोल डाला है, पैसे बचाए हैं, उस वजह से यहाँ पर सड़क के बीच में नाली का निर्माण कहीं देखने को नहीं नजर आ रहा। उसकी वजह से यहाँ पानी भरने की व्यवस्था लगातार बनी हुई है। इस वक्त हम सिकंदराबाद के क्षेत्र अधिकारी के ऑफिस पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये वही सड़क है जिसके बारे में हमने आपको शुरू में भी बताया था कि ये सड़क सांसद निधि के तहत 2022-23 के अंतर्गत इसका निर्माण कराया गया था। इसका शिलान्यास 5 जुलाई को ही हुआ था। जी हाँ, ये वही सड़क है, ये बार रूम से लेकर सीओ ऑफिस तक के लिए बनवाई गई थी। मैं आपको दिखाऊंगा कि ठेकेदार की कमी के चलते इस सड़क के ना तो उस छोर पर ना इस छोर पर, किसी भी छोर पर कहीं कोई नाली से पानी निकास की व्यवस्था नहीं की गई थी। मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे ही क्षेत्र अधिकारी का ऑफिस है, यहां पर अधिकारियों को पहुंचने के लिए इस गंदे पानी से होकर जाना पड़ता है। यहां हम इस चीज की रिपोर्टिंग करने जो आए हैं, यहां पर पूरे मामले में कहीं ना कहीं हम दिखाएंगे कि ठेकेदार द्वारा जो सड़क का निर्माण किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कमी आई है कि अगर वो शुरू से ही इसमें कहीं ना कहीं नाली की व्यवस्था, नाली से अटैच करते तो पानी यहां पर जमा नहीं होता। जनता के लिए, ये अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा हंसी का विषय बन गया है, क्योंकि क्षेत्र में पूरी जगह बरसात से पानी भी भर रहा है, प्रशासन शासन उस गांव में लगे पड़े हैं जगह जगह जाने में, पर जनता कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी त्राय त्राय कर रही है कि खुद ऑफिस के बाहर पानी भरा हुआ है,
और जनता के लिए अधिकारी कहां तक भागेगा। मैं दिखाऊंगा आपको कि उस मेन गेट से लेकर यहां तक पूरा बाहर के दीवार तक लगातार पानी की व्यवस्था बनी हुई है। यहां पर अगर कहीं ना कहीं ठेकेदार या जिम्मेदारों द्वारा नाली बनाई जाती, नाले में अटैच किया जाता, तो कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था ऐसी रहती, पानी निकल सकता था। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि ये पीछे हमारे सीओ साहब का ऑफिस है। यहां पर अधिकारी को आने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम आपको सिकंदराव के एक और तहसील परिसर के हिस्से में लेकर गए हैं। यहां पर बरसात के चलते हम ऐसे कुछ मुख्य चीज दिखाएंगे, वो कहीं ना कहीं हादसे के कारण बनेंगे। जी मैं आपको दिखा रहा हूं सामने कि रजिस्ट्री कार्यालय बना हुआ है। यहां पर दिन भर 100-200 लोगों का आना जाना लगातार रहता है। लोग यहां पर आते हैं रजिस्ट्री के लिए, अपना काम भी कराते हैं। पर जो बिल्डिंग की जो स्थिति है, मैं आपको दिखा रहा हूं, जो बिल्डिंग की स्थिति है वो इतनी जर्जर है कि अगर लगातार एक हफ्ते पानी पड़ा तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग गिर सकती है और ये बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। देखिए दीवार में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो दीवार में दरारें दिख रही हैं, साइड से ईंटें उखड़ी दिख रही हैं, चारों तरफ पानी भी भरा हुआ है। यहां पर दिन भर 100 से 200 लोग पहुंचते हैं रजिस्ट्री के लिए, अंदर अधिकारी भी बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बरसात के चलते ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग गिर भी सकती है और बड़े हादसे को भी न्योता दे सकती है। हमारे साथ वकील साहब मौजूद है, वकील साहब से जानेंगे कि इस बिल्डिंग को लेकर स्थिति क्या है। सर ये बिल्डिंग की जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? रजिस्ट्री ऑफिस की बिल्डिंग नहीं है। अच्छा। ये तो यहाँ पे टेम्परेरी व्यवस्था है। ये सप्लाई ऑफिस था, उसकी ये बिल्डिंग है। ये ट्रेजरी ऑफिस हमारा पूरा खाली पड़ा है। खाली हुए बिल्डिंग बेकार हुई जा रही है। इसको ट्रांसफर इसमें ट्रेजरी ऑफिस में कर देना चाहिए। बताइए इसमें लगातार जब रह रहे हैं तो क्या लगता है कि हादसा हो सकता है? ये हादसा हो सकता है। पिछली जो बिल्डिंग जिसमें रजिस्ट्री होती है वो बिल्डिंग तो टपकती भी है। वहां पे जो रजिस्ट्री कराने जाते हैं वो भीगते हैं लोग, न बैठने की व्यवस्था है और वहां पे सब भीजते हैं। गर्मी बरसात हर एक की जो हादसा कभी भी हो सकता है, कभी भी छत कभी भी गिर सकती है रजिस्ट्री ऑफिस। जैसे कि हमें जो बताया वकील साहब ने कि यहाँ पर जो जिस तरीके बिल्डिंग की व्यवस्था है उसको लेकर एक बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। जैसे कि बरसात मानसून का जो सीजन चल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को इस बात का भय है कि अगर इस बिल्डिंग के अंदर ज्यादा लोग आए, बरसात का माहौल बना बिगड़ा तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवीराम है, स्टैम्प वेंडर। कहाँ रहते हैं आप? मैं यह सिकंदराबाद में रहता हूँ। तो तहसील पर जो स्थिति है इसके बारे में जानकारी दें, पानी भरा हुआ इसके बारे में बताएं। इस पानी को जो है जो नाला बना था जी, ठेकेदार नाला बनाया है, उस नाला को उल्टा बना दिया है। शहर का पानी इसी के अंदर आता है। अच्छा कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को नजर आ रहा है कि तहसील में जो पानी का जो सड़क बनाई गई है उसमें कोई नाली नहीं है। कोई नाली नहीं है। कोई नाली नहीं है। कोई नाली नहीं है। कितने दिन से परेशानी का ये सामना परेशानी से हम तो कम से कम देख रहे हैं, सन 11 से आए हुए हैं यहाँ पर, तभी से ये ड्रामा हो रहा है। पानी निकलता ही नहीं, कहीं निकलने कर रहे हैं? सड़क पे बने हुए कितने दिन हो गए इसको? हाँ, इसको मेरे ख्याल से 2 साल हो गए होंगे। तो इस 2 सालों के बीच में कहीं कोई नाली या नाला था? कुछ है, कुछ निकास निकाला? कोई निकास पहले भी नहीं था। ऐसा था पहले नाला था इधर, जी जी, जो बना हुआ नहीं था तो पानी तो चला जाता था। अब ये नाला बन गया, नाला ऊंचा बन गया है और तहसील पड़ गई नीचे। और दूसरी बात यह है कि नाला इस तरह से नहीं बना कि इस नाले में ढार हो पानी निकल जाएगा। हाँ, नाले का पानी सिटी का और अंदर इसी में आता है। तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अरे बहुत परेशानी हुआ, हम तो परेशान है तो है, जनता कितनी परेशान है। हाँ, हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता जी मौजूद हैं। जिस वक्त इस सड़क का शिलान्यास किया गया था तब सांसद जी के लिए वो स्वागत में आगे आए थे, साथ रहे थे, सड़क का पूरा मुआयना भी कराया था। परंतु कहीं ना कहीं वहां जिम्मेदारों के जरिए ये कुछ मेन बातें पूछना भूल गए थे कि सड़क के निकास के लिए कहीं ना कहीं एक नाली की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जानते उस मामले को लेकर हमारे साथ जयप्रकाश जी मौजूद है। सर आपका नाम क्या है? जयप्रकाश गुप्ता एडवोकेट। मैं जानना चाहता हूं कि ये सड़क का शिलान्यास माननीय सांसद जी के द्वारा हुआ था, इसमें कुछ मूलभूत कमियां बाकी रह गई थी, जैसे कि ना, इस बारे में बताएं। एक्चुअल सबसे पहले मूलभूत जो कमी रह गई थी वो रह गई थी, इसका लेवलिंग नहीं हुआ था जी, और इसका लेवल जो तहसील का कैंपस है उसका लेवल नहीं लिया गया था जी। और उसी हिसाब से जो नया जो निर्माण किया था नाले का नगर पालिका ने, उसका भी जो उसका लेवल नहीं लिया गया था। ये 3 कमियां रह गई थी और 3 की कमी से ये यहाँ पे इसका जल भराव हो रहा है। तो आपको क्या लगता है इन कमियों में किसकी गलती हो सकती है? इसमें विभाग की गलती है। ठेकेदार भी ठेकेदारी कर रहा है, कहीं गलती है? नहीं, बिल्कुल है गलती, ठेकेदार की भी विभाग की, दोनों की है। अच्छा ये पानी भराव से या लोगों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ समस्या यह है कि बरसात का मौसम चल रहा है और जो बरसात के जो रोग हैं वो भी फैलने का, भयंकर रोग फैलने का उम्मीद है, आशा है कि अगर ये पानी नहीं निकला तो यहाँ पर गंभीर बीमारी फैल जाएगी। जैसे कि हमारे साथ अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी मौजूद थे, उन्होंने बताया अगर पानी के निकासी को लेकर कहीं ना कहीं कमियां हैं तो ठेकेदार ने नाली ना बनाकर कमियां कहीं ना कहीं छोड़ी हैं।
अगर इस पानी को नहीं निकाला गया तो कहीं ना कहीं बीमारी का भी सबक बनेगा। इस पे मैं चाहूंगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर पूर्ण संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे ठेकेदार के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जो काम तो कर रहे हैं, सरकार से पैसे तो ले रहे हैं, पर कहीं ना कहीं काम को अधूरा